19 Buddhist monk और one Indian dog that is called अलोका, जो कि अमेरिका के अंदर पीस वॉक कर रहे हैं टेक्सास से लेकर के वॉशिंगटन डीसी तक। Everyone is watching them and now people are moving from different part of the US to watch their progress. मीन्स अमेरिका जो ट्रम्प जो प्लान कर रहा है अभी अटैक करने की, ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की, उसने ऑफर भी दे दी है कि इफ़ पीसफुली एनेक्सेशन हो जाए, आर्मी को प्लानिंग के लिए भी बोल दिया है आर्मी जनरल को, और वह प्लानिंग चल रही है कि ग्रीनलैंड को एनेक्स किया जाए। ऐसे टाइम के अंदर एक पीस मार्च वहाँ पर हो रहा है, जब ऑलरेडी यूएस इंडिया, यूएस ईरान, यूएस वेंजुला के प्रेसिडेंट को जिस तरह से यूएस ने वहाँ कैप्चर किया, क्योंकि वेंजुला एक ऑयल रिजर्व कंट्री है और यूएस अपना पूरा कैप्चरिंग चाहता है, वहाँ पूरे के पूरे तेल को कब्जा करना चाहता है वेंजुला को। ऐसे टाइम में एक पीस मार्च जो टेक्सास से शुरू होता है और वाशिंगटन डीसी, अभी तक 120 दिन का ये पीस मार्च है और आज 84th डे है। हुआ ये था कि जब ये मॉन्क इंडिया में थे तो इनको वेस्ट बंगाल में एक कुत्ता मिला जो उनके साथ चल दिया। उन्होंने उसे हटाने की भी कोशिश की पर वो नहीं माना और अब फिर वो उनके साथ अमेरिका चला गया फ्लाइट में, और अब वही डॉग जिसका नाम उन्होंने रख दिया अलोका। अलोका काफ़ी फेमस हो चुका है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डॉग अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। काफ़ी फॉलोवर्स है उसके मिलियंस में, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर भी पेज है काफ़ी। तो ऐसे टाइम में मतलब एक ऐसी पीस वॉक, यानी कि जो टेक्सास से शुरू होकर, टेक्सास अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ से शुरू होकर और वहाँ की कैपिटल वाशिंगटन डीसी 2300 माइल्स वहाँ मेज़र की जाती है डिस्टेंस के लिए, अपने यहाँ किलोमीटर होता है। 2300 माइल्स की ये जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। यानी एवरी सिटीजन ऑफ अमेरिका नाउ वांट पीस। और जब एक सरफिरे इंसान के जो हर चीज़ को एक बिजनेस मॉड्यूल से देखता हो, हर चीज़ को कैप्चर करना चाहता हो, वहाँ का अमेरिका जैसी मोस्ट पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाए, तब वहाँ ये हालत है। इंडिया पर ऑलरेडी 50% टैरिफ है। ट्रम्प ने कहा है कि 50 को बढ़ा करके और 500 कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया और यूएस का जो 80,000 करोड़ का जो ट्रेड है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। 50% टैरिफ लगाने से 80,000 का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी 45,000 तक चला गया है, यानी हाफ ट्रेड ख़त्म हो चुका है। लॉस दोनों साइड होगा। अमेरिका में कुछ महंगाई बढ़ सकती है पर वहाँ की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इंडियन शेयर मार्केट ऑलरेडी डाउन है, इंडियन इकोनॉमी इससे बैडली इम्पैक्ट होगी। एंड अब इंडिया के अंदर जो रेजिम है जो कि हिंदुत्व को बढ़ा रहा है, सिर्फ पॉलिसीज़ इनको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, कि प्रधानमंत्री वैसे डमरू वगैरह बजाने में, कहीं डमरू बजाने चले जाते हैं, कहीं त्रिशूल उठाने, इन सब चीज़ों में व्यस्त है। तो किरण बेदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नाउ बिजी, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, और जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। इनको तो इंडिया को पाखंडी तो देश है ही, पाखंडवादी देश बनाना ही है। हिंदुत्व स्ट्रॉन्ग होगा, वोट राइट मिलेंगे, और जहाँ पूरा वर्ल्ड बुद्धिज़्म की तरफ धीरे धीरे बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज बुद्धिज़्म इज द ओनली साइंटिफिक रिलीजन वो टीच यू हाउ टू टेक पीस। पीस इज विद इन योर सेल्फ, नॉट आउटसाइड। आने वाले टाइम में 40-50 सालों में अगर पाखंडवाद से मुक्त होना है तो हमें बुद्धिज़्म की तरफ। इंडिया इज़ बुद्धिस्ट कंट्री। पिपराहा जो थी वहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 6 जनवरी को जो इनॉग्रेशन की थी, महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियाँ जो कि सिंगापुर या बीजिंग में कहाँ, मतलब वहाँ नीलाम होने जा रही थी, जो कि गोदरेज ग्रुप की इनिशिएट गोदरेज ग्रुप ने किया। फिर मोदी गवर्नमेंट भी उनके साथ आ गई क्योंकि इंडिया की अस्थियाँ थी।
और वो नीलाम लेके वहाँ अब इंडिया के दिल्ली म्यूजियम में रखी हुई है। इट्स क्या शो करता है कि इंडिया 2500 साल पहले ओनली बुद्धिस्ट कंट्री था, और जब ये टाइम पीरियड आया, गुप्ता पीरियड 600 से 900 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, इसके टाइम में जो पुराणिक रचना हुई वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिला, जिसका खमियाजा आज भी भुगत रहा है। आफ्टर मुगल इन्वेजन इस्लामिक कट्टरता यहाँ आ गई। ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम किया। ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा बंद की, जो कि भारत के लिए कलंक थी ब्राह्मणिज्म का। यही कहाँ से सती प्रथा, वही सती प्रथा जो रामायण के अंदर राम कहता है कि जा अग्नि परीक्षा देगी, वहीं से ही ये लॉजिक उठाए गए हैं। तो ब्राह्मणिज्म कितना खतरनाक है, कास्टिज्म कितना खतरनाक है इंडिया के लिए। इंडिया पोल्यूटेड कंट्री हो चुका है, एनवायरमेंटली भी, पॉलिटिकली भी और स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली तो पोल्यूटेड इतना ज़्यादा हो चुका है कि पाखंडवाद चरम पर है इस वक्त इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। देश को बेवकूफ़ बना करके ही तो वोट लिए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। लेकिन ये बात है कि जैसे जैसे खुदाई होगी और होगी, इंडिया एक प्योरली बुद्धिस्ट कंट्री था, क्योंकि भगवान बुद्ध का यहाँ एनलाइटमेंट हुआ। उन्होंने यहाँ से 7 साल तपस्या की, बोध गया बिहार में, वहाँ महाबोधि गया आंदोलन भी चल रहा है। वहाँ भी पंडितों का कब्जा ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए। एंड एवरीवन सपोर्ट महाबोधि गया टेम्पल जो है वहाँ बोध गया के अंदर बिहार में, उसको लिबरेशंस फ्रॉम द ब्राह्मणिज्म, क्योंकि वो ओनली बुद्धिस्ट वहाँ होनी चाहिए, मंक। कोई भी वह ब्राह्मण का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। इफ़ यू इंटरेस्टेड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।